अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में इस तरह से शामिल होती जाती हैं कि अल्लाह सुब्हानहू ताला से हमारी दूरी बढ़ती जाती है और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा ईमान उससे ख़त्म हो रहा है। और उस ईमान की कमज़ोरी की वजह से हम अल्लाह सुब्हानहू ताला से ताल्लुक़ ख़त्म कर देते हैं और अल्लाह सुब्हानहू ताला हमसे दूर हो जाते हैं। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें अल्लाह सुब्हानहू ताला से दूर कर रहे हैं या हमारे ईमान को कमज़ोर कर रही हैं? अगर इन चीज़ों में कुछ भी हमारे अंदर है तो यह हमें समझ लेना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू ताला से हमारा ताल्लुक़ कमज़ोर होता जा रहा है। सबसे पहली चीज़ है जो अल्लाह सुब्हानहू ताला से हमें दूर करती है, वो है कॉन्स्टेंटली मिसिंग योर ओन सलाह, यानी कि अपनी नमाज को अक्सर करके ज़्यादातर के मिस कर देना, यानी कि क़ज़ा कर देना। जब लगातार आपकी नमाज़ें क़ज़ा होने लगें, अक्सर करके आपकी नमाज़ों में डिले होने लगे, अक्सर करके आपकी नमाज़ें छूटने लगें, तो ये समझ लेना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू ताला से आपका कनेक्शन ख़त्म हो रहा है और हमारा ईमान एक तरह से ख़त्म नहीं, बिल्कुल एक तरह से हम अपने ईमान का मर्डर कर रहे हैं। तो अपने ईमान को बचाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें अपनी ज़िंदगी में लानी है कि है नमाज की पाबंदी। क्योंकि अगर नमाज़ें क़ज़ा हो रही हैं, इसका मतलब हमने नमाज को नहीं छोड़ा, नमाज ने हमको छोड़ दिया है, नमाज ने हमसे ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया है। क्योंकि नमाज को अल्लाह सुब्हानहू ताला को समझ में आ गया कि ये बंदा सुधरने वाला नहीं है। तो इसलिए अपनी नमाज़ों पर सबसे पहले ध्यान दें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू ताला जो नमाज छोड़ता है, अल्लाह सुब्हानहू ताला उससे ताल्लुक़ ख़त्म कर लेता है। दूसरी चीज़ जो हमारे अंदर अगर आ रही है वो है कि म्यूज़िक में अगर हम बहुत इन्वॉल्व हो रहे हैं, अगर हमारा ज़्यादातर वक्त म्यूज़िक में बीत रहा है, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू ताला की याद से गाफिल हो रहे हैं, ना हमें कुरान सुनने की तलब होती है, ना कुरान को समझने की तलब होती है, ना कुरान को जानने की तलब होती है, बल्कि हमें सुकून जो मिलता है, जिसको अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कहा है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, वला ज़िक्रुल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, और सबसे बेहतरीन ज़िक्र कुरान का है और ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में इत्मीनान म्यूज़िक से आ रहा है, कॉन्स्टेंटली आपको कुछ भी कहते नहीं, गम है, दुख है, तकलीफ़ है, आपको लगता है गाने सुन लो सुकून मिल जाता है, ये मेरे हाल बयान कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यू हैव टू बी वेरी अलर्ट कि अल्लाह सुब्हानहू ताला से आपकी दूरी बनने लगी और आपका ईमान ख़त्म होने की कगार पे है। थर्ड थिंग इज़ बैक बाइटिंग, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जिस चीज़ को हराम करार दिया है वो है गीबत करना। गीबत यानी कि दूसरे की बुराई करना। जब भी हम बैठते हैं किसी के साथ, हम एक दूसरे की बुराई करते हैं और अल्लाह सुब्हानहू ताला का सबसे ज़्यादा नापसंदीदा अमल है बुराई करना। क्योंकि गीबत एक ऐसा गुनाह है कि जिसके बारे में हदीस पाक में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये ऐसा है कि जैसे तुमने अपने भाई का गोश्त खाया। तो ये चीज़ें ना अभी हमको समझ नहीं आता, जब आखिरत का रोज़ होगा तो शायद हमारे दांतों में या हमारे जिस्म में वो खून के या गोश्त के लुथड़े मिलें जो हमने अपने भाइयों के खाए होंगे और हमारी सारी नेकियां ज़ाया होने लगती हैं। यहाँ तक कि जब नेकियां ख़त्म हो जाती हैं तो उसकी बदियां हमारे ऊपर लदने लगती हैं, उसके गुनाह हमारे ऊपर अल्लाह सुब्हानहू ताला लाद देते हैं। तो सबसे पहले तो हमें गीबत से दूर होना है। अगर हमारे अंदर ये है कि हम किसी से भी मिलते हैं और दूसरे की बुराई करते हैं तो इसको ख़त्म करना चाहिए। हमें पता भी नहीं चलता और इंसान सोचता है ना कि ये तो बुराई उसके अंदर है, तो इसी को गीबत कहते हैं। और गीबत ऐसा गुनाह है जिसके इतने नुकसानात हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं गीबत के बारे में ज़रूर बयान करूँगी। उसके बाद जो चीज़ हमारे ईमान को कमज़ोर करती है, जो हमें अल्लाह सुब्हानहू ताला से दूर करती है, वो होती है हमारी संगत, यानी कि हमारी दोस्ती किसके साथ। अगर हमारी दोस्ती उन दोस्तों के साथ है जो वक्त को ज़ाया करते हैं मोबाइल में, सोशल मीडिया में, फहश चीज़ों में या घूमने में, या वक्त को किस तरह से आप अपने स्पेंड करते हैं, आप दीन की मजलिसों में स्पेंड करते हैं, दीन की बातें जानने में स्पेंड करते हैं, नेक लोगों के साथ रहते क्या करते हैं, आपका सीधा सीधा इम्पैक्ट आपके ईमान पर पड़ता है। अगर आपकी संगत अच्छी है, अगर आपके दोस्त अच्छे हैं, जो वो दोस्त जो आपको दुनिया के साथ साथ आखिरत की भी फ़िक्र दिलाएं, वो दोस्त जो आपकी आखिरत बनाने में मदद करें, उन दोस्तों के लिए अपनी ज़िंदगी में जगह दीजिए। अदरवाइज़ आपके दोस्त अगर अच्छे नहीं हैं, आपकी संगत अच्छी नहीं है, तो आपका ईमान कमज़ोर होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं फिर आपको लगेगा अरे हम इनसे तो बेहतर, हम इतना तो करते हैं, अरे ये भी तो नहीं कर रहे हैं, ये भी तो नमाज़ें छोड़ देते हैं, हम सब एक जैसे हैं, अरे ठीक है। तो आपको बुराई नहीं लगेगी। तो अपनी दोस्ती को सबसे पहले ध्यान दें कि आपकी दोस्ती किन लोगों के साथ है। देन वेस्टिंग योर सो मच ऑफ टाइम ऑन स्टूपिड थिंग्स, कोई भी फालतू चीज़ों में अपने वक्त को ज़ाया करना आपके ईमान को
बर्बाद कर देता है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद इरशाद फरमा रहे हैं कि वो फहश चीज़ों में, फ़ालतू चीज़ों में, फ़ालतू बकवास में अपना जो है वक्त नहीं ज़ाया करते जो ईमान वाले हैं। तो अगर हमें ईमान वाला बनना है तो हमें अपने वक्त की कद्र करनी होगी, क्योंकि क़यामत के रोज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला डायरेक्टली जो सवाल हमसे पूछेंगे वो ये पूछेंगे, जवानी दी थी तो किस में बिताई, पैसा दिया तो कहाँ खर्च किया, अक्ल दी थी तो उसका क्या किया, तो समझ दी थी तो उससे क्या फ़ायदा उठाया। तो हमें जो वक्त मिला उसको गनीमत जानना चाहिए, जो सेहत मिली उसको गनीमत जानना चाहिए कि जो हमें वक्त मिला है उसमें हम कर क्या रहे हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा वक्त ज़्यादातर के मोबाइल में बीत जाता है और हमें घंटों का पता नहीं चलता। हम मोबाइल उठते ही साथ ही आँखों में बिल्कुल कहते नहीं है कीचड़ भी नहीं साफ़ करते, सबसे पहले मोबाइल ढूंढते हैं। हमारे हाथ मोबाइल के बिना जो है जैसे लगता नहीं है कि बिल्कुल पैरालाइज हो गए। तो अगर हमारे सारा वक्त मोबाइल में बीत रहा है, डोंट से दैट मैं इसमें इस्लामिक चीज़ें देखता हूँ या देखती हूँ, क्योंकि इस्लामिक चीज़ आप कितने रेशियो में देखते हैं ये आपको खुद पता है, उसका कितना परसेंटेज होता है। 100% मोबाइल अगर आप देखते हैं तो उसमें मेरे ख्याल में पॉइंट्स में भी नहीं आएगा कि हम इस्लामिक क्या देखते हैं। और इस्लाम और दीन सीखने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है अल्लाह सुब्हानहू तआला की किताब, ना कि यूट्यूब और फेसबुक। सो डोंट थिंक कि आप अपना मोबाइल में अगर दीन की 1-2 बातें सीख लेते हैं तो आप अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने अपना मुंह दिखा लेंगे। आप अपना वक्त किस में ज़ाया कर रहे हैं या अपना वक्त किस में खर्च कर रहे हैं ये आप खुद बेहतर जानते हैं। द लास्ट इज़ कि अपने जो है कभी भी इल्म को नहीं बढ़ाना, ये चीज़ आपके ईमान को ख़त्म करती रहती है। जब हमें लगने लगता है ना कि हमें सब आता है, तब हमारा इल्म और जो है हमारा ईमान ख़त्म हो जाता है। हमेशा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कि इल्म सीखते रहो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पैदा होने से लेके कब्र तक इल्म सीखना है। इल्म ना सीखने का कोई भी बहाना नहीं चलता है कि इल्म नहीं सीखूंगा, मुझे बहुत आता है। तो जिस दिन आपको ये लगने लगता है ना कि हमें तो सब आता है, ये सब बातें तो रोज़ रोज़ मौलाना लोग बताते हैं और ये तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, ऑब्वियसली आप 1400 साल से ये सब बातें सुनते आ रहे हैं, मगर ये बातें अमल में तब आती हैं जब हम लगातार सुनते हैं। और इल्म हासिल करना सबके लिए, हर मोमिन मर्द और औरत के लिए फ़र्ज़ है। तो ईमान को ताज़ा रखने के लिए, ईमान को ज़िंदा रखने के लिए इल्म को हासिल कीजिए जितना हो सके। कि ऐसा है तो क्यों है, सहाबा इकराम की ज़िंदगी के बारे में पढ़िए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में पढ़िए, कि हर चीज़ का मसला पता करने की सोचिए कि मैं अगर मुझे बिज़नेस स्टार्ट करना है तो क्या करना चाहिए, इस्तिखारा की क्या वैल्यू है, नमाज हाजत क्या है, और बहुत सारे मसले मसाइल हैं जिसको हमें जानने की ज़रूरत है। तो इल्म कभी ख़त्म नहीं होता। क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया, वैसी सिचुएशन में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया, किसी बच्चे के पैदा होने पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया, कुरान में इसका क्या हुक्म है, शादी के लिए क्या हुक्म है, डिवोर्स के लिए क्या हुक्म है, बच्चे का अकीक़े के लिए क्या हुक्म है, बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए इस्लाम क्या कहता है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए इस्लाम क्या कहता है। तो इल्म तो हासिल करना है कि क्यों सूद हराम है, क्यों ज़िना हराम है, क्यों गीबत हराम है, ये सब हमको जानने की ज़रूरत है। मेरा अल्लाह हमसे क्या चाहता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे क्या मना कर रहे हैं, हम जब तक इसकी जुस्तजू नहीं करेंगे हमें इल्म हासिल नहीं होगा। तो अगर हम इन 6 पॉइंट्स को अपने दिल दिमाग में रखेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे ईमान को अल्लाह सुब्हानहू तआला बढ़ाएंगे। अगर हमने अपने अंदर एक भी ट्रेट पाई और उस पर काम नहीं किया तो हमारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, क्योंकि ईमान कभी भी एक लेवल पे नहीं रहता। हमें लगता है ना कि हम तो ईमान ले आए, हम कलमे वाले हो गए। बेशक हम कलमे वाले हो गए, लेकिन हम उम्मतियों का ईमान जो है वो हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है, और इसीलिए हमें अपने ईमान पर मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर इट। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि